कभी वीरभूमि के नाम से पहचान रखने वाला नूरपुर अब धीरे धीरे नशे में डूबकर अपनी ही छवि को धूमिल करता जा रहा है। लेकिन अब तो हद ही हो गई है। नशे के साथ साथ युवाओं का शरीर बीमारियों का भी घर बनता जा रहा है। दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं है कि सरकार तथा प्रशासन कुछ नहीं कर रहे। दिन प्रतिदिन सुरक्षा के मुंह की तरह बढ़ रही इस समस्या से पूरी तरह से अवगत है और एक सही व निर्णायक दिशा में तेजी से कार्य भी किया जा रहा है। पिछले 3-4 सालों की बात करें तो नूरपुर प्रशासन द्वारा नशे के दुष्प्रभावों से लोगों में लगातार जागरूकता बढ़ाई जा रही है। अस्पताल प्रशासन द्वारा लगातार स्कैनिंग, काउंसलिंग के अलावा दवाइयां भी दी जा रही है। दूसरी तरफ पुलिस विभाग भी ईमानदारी से सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस बारे में जब एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है तथा हमारे द्वारा लगातार लोगों को, युवाओं को इस बीमारी से अवगत करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा, सभी विभाग एकजुट कर कार्य करेंगे। नशा मुक्ति केंद्रों की भी रेगुलर चेकिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि हर सूरत में नूरपुर को इस बीमारी से मुक्त कराया जाएगा। हाँ जी, जैसा कि आपने बिल्कुल सही बात बोली कि नशे का जो प्रचलन है वो हमारे एरिया में काफ़ी फैल रहा है। पिछले कुछ साल से, जब से मैं हूँ तब से मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि बढ़ता जा रहा है। इसका जो बढ़ने का मेन रीज़न ये भी है कि इंजेक्टेबल ड्रग्स पे लोग आ गए हैं, जिस करके क्या है कि ड्रग्स यूज़ करना बहुत इजी हो गया है। इंजेक्शंस अवेलेबल हैं तो वो यूज़ कर लेते हैं। इसके माध्यम से जो दूसरी चीज़ हमने देखी है कि बीमारियां भी फैल रही हैं। तो इसको रोकने के लिए पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारी कार्रवाई भी की जा रही हैं। अगर हम डिमांड साइड देखें तो पंचायतों में कैंप लगाए जाते हैं, पंचायतों को जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। बहुत बार हम भी गए हैं और कई बार पंचायत प्रधानों से भी मीटिंग की है। और सप्लाई साइड में पुलिस, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की भी बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है। उसके अलावा हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि अभी भी ये जो प्रॉब्लम है ये तो अभी भी स्टैंड कर रही है। और इसके रिगार्डिंग अभी जो ऑनरेबल सीएम हैं उन्होंने भी डायरेक्शंस दिए हैं कि इसको बिल्कुल कड़े उससे कदम लेने हैं हमें, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो सप्लाई हो, दोनों के ऊपर काम करना है। उसके मद्देनज़र जो पहली चीज़ अभी हमने लास्ट मंथ ही की वो है डी एडिक्शन सेंटर्स की चेकिंग, जिसको हमने वैसे भी हम रेगुलरली करते हैं, बट इस बार हमने पूरा जितने भी हमारी सब डिवीज़न में सारे डी एडिक्शन सेंटर, जो कि यहाँ पे 2 डी एडिक्शन सेंटर चल रहे हैं, उन दोनों की बाकायदा इंस्पेक्शंस रेगुलर कर रहे हैं और आगे भी हम मंथली इंस्पेक्शंस करेंगे। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर हम किसी आदमी को डी एडिक्शन से, अगर ड्रग से दूर लेके जा रहे हैं तो जहाँ तो वो आदमी को आगे थेरेपी अच्छी मिले वो भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो आदमी इस जो डी एडिक्शन है, जो ड्रग्स का प्रचलन है, इससे बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसके रिगार्डिंग एक तो हमारे सिविल हॉस्पिटल में भी जो रेगुलर हमारे जो सेंटर है डी एडिक्शन से रिलेटेड वो चलता है, जहाँ पे ओपिएड थेरेपी है, जिसके अंदर उनको इंजेक्टेबल ड्रग से दूर करके मेडिसिन पे शिफ्ट किया जाता है, वो भी रेगुलर चल रही हैं। मेरी लोगों से, सभी लोगों से, सभी जितने भी नूरपुर वासी हैं, सबसे ये अपील भी है, अगर किसी के भी फैमिली में कोई भी ऐसा है जो कि ड्रग्स में है तो उसको एक टैबू ना बनाएं और नूरपुर सिविल हॉस्पिटल लेके आएँ और वहाँ पे उसका इलाज कराएं। और इसके अलावा अगर किसी को डी एडिक्शन सेंटर की ज़रूरत भी है तो रेड क्रॉस सेंटर है हमारा नूरपुर में, जहाँ वो वहाँ पे भी जा सकता है, और जहाँ फिर एक प्राइवेट सेंटर चल रहा है, दोनों की हम रेगुलर चेकिंग्स भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे नज़र में एक डी एडिक्शन सेंटर आया था लेतरी में, उसको क्योंकि हमने उसकी चेकिंग की तो उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो उसको हमने अभी जो बिल्कुल बंद कर दिया है। जब उसको कभी परमिशन आ जाएगी तब वो अपना डी एडिक्शन सेंटर चला सकता है। तो मेरी एट द एंड फिर सभी लोगों से यही अपील है कि डी एडिक्शन जो ड्रग्स से रिलेटेड, आपको अगर कोई भी आपके आसपास या कोई भी आदमी पाया जाता है तो आप उसको मोटिवेट करो ताकि वो ये जो थेरेपीज़ हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, वहाँ जाए और अपने आप को रिहेबिलिटेट करें। और अगर प्रशासन या पुलिस से कोई भी मदद चाहिए तो हमारे पास आ सकते हैं। हम जो भी निश्चित मदद होगी, चाहे वो चाहे उनकी कोई बीमारियां हो, उसके रिगार्डिंग टांडा में जाना हो, या कोई भी ऐसी मदद हो, कोई ट्रांसपोर्टेशन, तो हम वो सारी मदद करेंगे।